हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं करवाने वाली हूँ आप लोगों को नीट 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, आ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, कहीं पे भी आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा मिल सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने को मिल सकता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो आपको यहाँ पे बेसिकली किस चीज़ की बात हो रही है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है, ये क्या होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। लेकिन ओमेगा और स्पीड ये कैसे होते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म होते हैं। ओमेगा और स्पीड ये कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म होते हैं। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, अब बेसिकली आपसे कोई पूछ सकता है कि जो सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो यूनिफॉर्म क्यों है? तो ओमेगा के वजह से। ठीक है, ओमेगा की वजह से जो हमारा सर्कुलर मोशन है वो यूनिफॉर्म है। इसका रीजन ये है, ये मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। किसमें? देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के बावजूद, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के बावजूद जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। लेकिन ओमेगा और स्पीड कैसा होता है मेरे बच्चों? यूनिफॉर्म होता है। और मेन क्रेडिट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म होने में वो किसको जाता है? ओमेगा को। ठीक है, ओमेगा की वजह से वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब देखो, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? आ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको सही वाला बताना है। तो इसमें से सही कौन सा है बच्चों? ये है ये वाला, फोर्थ ऑप्शन। वी इज नॉट अ कांस्टेंट एंड ए इज नॉट अ कांस्टेंट। ठीक है, बिकॉज जो वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन होता है ये क्या होता है बेटा? ये होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ। आंसर तो मैंने बता दिया, फोर्थ ऑप्शन है इसका। कितना है? फोर्थ ऑप्शन है। लेकिन अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो, थोड़ा सा बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, ठीक है, तो वो समझा रही हूँ। और अगर आपको नहीं समझना तो वीडियो स्किप कर सकते हो, आंसर मैंने बता दिया है। बस थोड़ा सा डिटेल बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ये मैंने सर्कल लिया है आपको समझाने के लिए। ये यहाँ पे मैं वेलोसिटी बता रही हूँ। ये कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे भी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे भी कितनी है मेरे बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी देखो हर जगह 10 मीटर पर सेकेंड है। जो वेलोसिटी होती है मैंने आपको बताया कि वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, जो वेलोसिटी होती है बच्चों वो कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म, ये मैंने आपको बताया। लेकिन ये बच्चों मैग्नीट्यूड वाइज यूनिफॉर्म होती है। मैग्नीट्यूड वाइज यूनिफॉर्म होती है, बट डायरेक्शन वाइज कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म होती है। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो तो यूनिफॉर्म है। यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम होता है वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन जो होता है वो सेम नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन सेम क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहीं, देखो, कभी वो इस तरफ जा रही है, कभी वो इस तरफ जा रही है, कभी वो इस तरफ जा रही है, कभी वो इस तरफ जा रही है। तो डायरेक्शन तो सेम नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो डायरेक्शन के नॉन यूनिफॉर्म की वजह से हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट तो अब आपको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो एक्सेलरेशन वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों वो टूवर्ड्स द सेंटर लगता है। कैसा लगता है? टूवर्ड्स द सेंटर लगता है। जैसे कि मैं डायग्राम में आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो किस तरफ जा रही है? ये देखो, ये अब मैं वेलोसिटी बना रही हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन होता है उसे वेलोसिटी के कैसे रहना पड़ता है? परपेंडिकुलर रहना पड़ता है। जो ये मैंने बनाई है ना, ये वेलोसिटी है। तो ये देखो परपेंडिकुलर है ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। रुको मैं दिखाती हूँ अच्छे से आप लोगों को। ये एक्सेलरेशन है और ये वेलोसिटी है। तो ये देख रहे हो ये कैसे है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये सब अभी जो मैं जो भी समझा रही हूँ ना बच्चों, भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही समझा रही हूँ। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ ओमेगा की। ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? ओमेगा की।
जो बच्चों ओमेगा होता है ना, क्या होता है ओमेगा, ये मैग्नीट्यूड वाइज कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, V/R। लेकिन डायरेक्शन वाइज भी यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, ये दोनों तरीके से यूनिफॉर्म होता है, जो ओमेगा होता है दोनों तरीके से यूनिफॉर्म होता है। और जो ओमेगा होता है ना वो सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे पास सर्कल है, तो मान लो इस तरफ कोई रोटेट कर रहा है, तो ये किस तरीके से रोटेट कर रहा है, सेंस ऑफ रोटेशन क्या है इसका, उस पर ओमेगा डिपेंड करता है। तो जो ओमेगा का मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज बच्चों जो डायरेक्शन होता है उस पर ओमेगा डिपेंड, जो मतलब जो ओमेगा होता है वो यूनिफॉर्म होता है दोनों तरीके से, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी, बट ऐसा वेलोसिटी में नहीं होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो बस आपको बस इतना समझना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, बट ओमेगा और स्पीड यूनिफॉर्म होते हैं। और अगर तुमसे कोई बोले कि क्रेडिट दो भाई, इन चारों चीज़ों में से किसी को क्रेडिट दो जिसके वजह से हम सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म बोलते हैं, तो उसका क्रेडिट जाता है ओमेगा को, ठीक है, उसका क्रेडिट किसको जाता है, ओमेगा को जाता है, ओमेगा की वजह से हम यूनिफॉर्म बोल रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।